नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रेः पतये नमः। आज हम इंद्रिय स्थान का 8वां अध्याय अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है अवाक्शिरसीयम इंद्रियम अध्यायः। अवाक्शिरसीय ये प्रथम सूत्र के प्रथम पंक्ति के प्रथम 2 पद है अवाक शिरा, और इसको ईय प्रत्यय लग के अवाक शिरसीय ऐसा शब्द तैयार हुआ है। इसका अर्थ यहाँ पे किसी विषय के हेतु का वर्णन किया है। तो ये 2 जो अध्याय आज हम देखने वाले हैं 8 और 9 चक्रपण ऐसा कहते हैं कि उक्त अनुक्त अरिष्ट परिग्राह के अध्याय द्वये वक्तव्ये छाया अरिष्ट अभिधायकत्वम साधर्म्यात अवाक्शिरस्य अभिधीयते। पिछले अध्याय में जो छाया प्रतिछाया के संबंध में जो अरिष्ट सूचक वर्णन हमने किया, उसी से असंबंधित होने वाला ये अगले 2 अध्याय यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। आज हम 8वां और 9वां अध्याय देखने वाले हैं। दोनों अध्याय बहुत ही छोटे हैं, पर दोनों ही अध्याय क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकली वो देखने चाहिए। आज हम जो अध्याय देखेंगे वो सिर्फ अभिप्रेतार्थ और शब्दार्थ का अनुषंग से उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, पर उसका क्लिनिकल अध्ययन अपने अपने जगह हर किसी को होना चाहिए। इसलिए ये 2 अध्याय जो 8 और 9, इसमें कई महत्व के संदर्भ है जो चिकित्सकीय दृष्टि से महत्व के हैं। हम शुरू करेंगे अध्याय 8वां अवाक्शिरसीय अध्याय। अवाक्शिरा वा जिह्वा वा यस्य वा विशिरा भवेत् जंतो रूप प्रतिच्छाया नैनम इच्छे चिकित्सितुम। जिस व्यक्ति के मतलब जिस आतुर रुग्ण, जो आतुर है, जो रुग्ण है, उसकी प्रतिच्छाया जो है, मतलब उसकी जो प्रतिच्छाया परछाई जो मिलने वाली है वो अवाक्शिरहा मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर ऐसी उल्टी मिलती होगी। या जिह्वा, ये जिह्वा नहीं है, जिह्वा म को ह लगा है, तो जिह्वा का अर्थ है टेढ़ा मेढ़ा होना, या जिस प्रकार का उसका शरीर है उससे टेढ़े मेढ़े स्वरूप की ऐसी उसकी प्रतिछाया दिखती है। यस्य वा विशिरा भवेत्, या फिर बिना सिर के बाकी की परछाई दिखाई देती है, तो वो व्यक्ति को नैनम इच्छेत् चिकित्सितम, उस व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। अब इसका क्लिनिकली कैसा देखना चाहिए, ये जब हम पेशेंट को देखेंगे, उसकी परछाई देखेंगे, तभी पता चल जाता है। इसलिए हर रुग्ण में इसका भी एक विचार मन में रहना चाहिए कि ऐसा भी वर्णन चरक संहिता में असाध्य रोगों के लिए, अत्येक रोगों के लिए किया गया है। आगे कहते हैं जटी भूतानि पक्ष्माणि दृष्टिश्चापि निगृह्यते यस्य जंतोः न तम धीरो भेषजेन उपपादयेत्। अगली अवस्था ऐसी है कि जिस व्यक्ति मतलब यहाँ पे आतुर रुग्ण, पहले वो आतुर होना चाहिए। जिस आतुर रुग्ण के जो पक्ष्म है, नेत्रों के बाल है, वो बिना कारण के एक दूसरे के साथ गूंथ जाते हैं, मतलब जटाभूत हो जाते हैं, और उसके साथ दृष्टिश्चापि निगृह्यते, उसको उसके कारण उसकी जो दृष्टि है वो हम देख नहीं पाते, या फिर वो ठीक से देख नहीं पाता। ऐसा अगर रुग्ण आपको मिला तो धीरो न भेषजन उपपादयेत्, वही विद्वान व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि उसकी चिकित्सा आप मत करो। आगे की अवस्था है यस्य शूनानि वर्तमानि न समायान्ति शुष्यताः चक्षुषी न उपधीयेते यथा प्रेता तथैव च। यस्य शूनानि वर्तमानि, जिसके वर्त्म मतलब आंखों के ऊपर के जो एक पलकों के पीछे जो ये रहता है, इसको वर्त्म कहते हैं। वर्त्म को शोथ है, दोनों वर्त्म शोथ युक्त है। न समायान्ति शुष्यताः मतलब दोनों ऊपर के वर्त्म और नीचे के वर्त्म एक दूसरे को मिल नहीं पाते, वो शोथ के कारण। इतना बड़ा शोथ है कि ऊपर का वर्त्म ऊपर है, नीचे का वर्त्म नीचे है, बीच में आंख है, और अगर हम पलके भी झपकने की कोशिश करें तो दोनों जो पलके हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। उसको नाम दिया है न समायान्ति। न समायान्ति की टीका है न परस्परम मिलंती, ये गंगाधर जी की टीका है। और उसके साथ चक्षुषी च उपधीयेते, उपधीयेते ये द्विवचन है, ते इते अंते, उपधीयेते द्विवचन है। दोनों नेत्र अति मात्रा में उपधीय अति मात्रा में या चहु ओर से
उसको दाहवत वेदना उसके साथ होती है। मतलब उसके पलकों में शोथ है, दोनों पलकें एक साथ कितने भी प्रयास करें वो मिलती नहीं है, और इसके साथ दोनों नेत्रों में अति मात्रा में शोथ है, तो ऐसा रुग्ण प्रेत ही होना चाहिए। ये रुग्ण का वर्णन है। अब यहाँ पे आगे जो मतलब यहाँ पे सूत्र नंबर 3 से लेके 7 तक टोटल 3, 4, 5, 6, 7 5 क्राइटेरिया, हर एक सूत्र में एक एक क्राइटेरिया है। और उसका आखिरी जो लक्षण है उसमें चक्रपाणी ऐसा कहते हैं कि इन सभी लक्षणों की जो मर्यादा है वो 3 रात्रि की है। ऐसे लक्षण अगर मिलते हैं तो 3 रात्रि में रुग्ण की मृत्यु हो जाती है। तो अगली उसकी अवस्था है भ्रुवोर्वा यदि वा मूर्ध्नि सीमंतावर्तकान बहुन अपूर्वान अकृतान व्यक्तान दृष्ट्वा मरणम आदिशेत। ये बहुत विशेष है। जिस व्यक्ति के भ्रू में मतलब भुए में यदि वा मूर्ध्नि या फिर सिर में सीमंतान आवर्तकान अपूर्वान अकृतान बहुन व्यक्तान दृष्ट्वा मरणम आदिशेत। अगर किसी के भुए में मतलब ये जो आईब्रोज है उनमें या फिर सिर में अपूर्व मतलब जो पहले नहीं था और ये सहज नहीं है, अचानक से उत्पन्न हुआ है, और अकृतान मतलब बिना हेतु के उत्पन्न हुआ है। टीकाकार टीका करते हैं अपूर्वान इति असहजान अकृतान इति प्रयत्न अकृतान, मतलब बिना किसी प्रयत्न के बिना किसी हेतु के, अपूर्व मतलब पहले नहीं था और अचानक से अगर दोनों आईब्रोज में या फिर सिर में अचानक से आवर्त उत्पन्न हो गए। सबके सिर में यहाँ पे आवर्त रहता है, एक गोलाकार बीच में ऐसा, जिससे क्या कहते हैं, मराठी में शेंडी कहते हैं उसको, वो के बाल जो रहते हैं पिछले जमाने में लोग वो रखते थे, तो वो वहां से आती है। अगर वो अचानक से सिर पर कहीं भी आ जाए ऐसा भोवा या ऐसा आवर्त सिर में अचानक कहीं भी आ जाए या फिर दोनों आईब्रोज पे कहीं पे आ जाए बिना किसी हेतु के, तो वो सद्यो मरण, उसका मरणम आने वाला है। वो पहले रुग्ण होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट ऐसा देखा है, वो मतलब वो प्राकृत है, मतलब बहुत रेयर व्यक्ति के सिर में एक ही आवर्त होता है पीछे, या फिर 2 होते हैं। पर मेरे पास एक छोटा बच्चा है पेशेंट, उसके सिर पर 5 आवर्त है। एक ही यहाँ इस पूरे एरिया में 5 आवर्त है उसके। तो ये बहुत रेयरली मैंने देखा है, पर वो अरिष्ट नहीं है, वो सहज है। इसलिए अपूर्व की व्याख्या की है असहज, मतलब बिना किसी हेतु के अचानक से किसी आतुर में आईब्रोज पे या अचानक से तो उसको मरण मृत्यु आने वाला है। आगे कहते हैं त्रयम एतेन जीवंती लक्षणेन आतुरा नरा अरोगाणाम पुनस्तु एतत्। अब तक जो जो कंडीशन हो गई उन सभी कंडीशन में अगर आतुर में उत्पन्न होती है तो 3 रात्रि में उसका जीवित बचता नहीं है। अरोगी स्वस्थ उसमें भी यह तंत्र युक्ति है अपवर्ग तंत्र युक्ति, मतलब जो वर्णन सामान्य से किया जाता है उसको अपवाद बताए जाते हैं। मतलब आप दही रात्रि में खाना नहीं चाहिए और उसके बाद दिन में खाना चाहिए, पर वो कैसे खाना चाहिए? आमलकी के साथ, मुद्ग के साथ, शर्करा के साथ, केवल दही नहीं खाना चाहिए। ये अपवाद कहते हैं। अपवाद मतलब सामान्य नियम को भी और एक नियम रहता है, अपवाद स्वरूपात्मक रहता है, उसको वो विशेष वर्णन रहता है। तो हमने अरिष्ट का जो क्राइटेरियाज देखे हैं कि रुग्ण पहले मतलब वो व्यक्ति पहले आतुर होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में प्रायः अरिष्ट उत्पन्न नहीं होते, वो पहले आतुर होना चाहिए। उसके वित्त मांस मेद बल वर्णहीन ऐसा होना चाहिए, इंद्रियो विकृति होनी चाहिए। उसके बाद वो सहसा अकस्मात उत्पन्न होना चाहिए लक्षण। और तीसरा है, चौथा लक्षण है वो है अनिमित्त, बिना हेतु से उत्पन्न होना चाहिए। पर यहाँ पे अरोगाणाम करके अपवर्ग तंत्रयुक्ति का उपयोग किया है। अपवर्ग तंत्रयुक्ति इसका अर्थ है उसमें कहीं कहीं अपवादात्मक वर्णन होता है। तो यहाँ पे 2 लक्षण यहाँ इस अध्याय में 2 बार और अगले अध्याय में 1 जगह वर्णन किया है कि स्वस्थ व्यक्ति में भी अगर इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं कि उसकी परछाई उल्टी दिखाई देती है या फिर उसके आईब्रोज में या सिर उत्पन्न होते हैं, या बाकी के जो पीछे लक्षण है कि पक्ष में जटीभूत होते हैं,
वर्त्म को उसके साथ दृष्टि भी दिखाई देती है और उसके साथ नेत्र में दाह है, तो ऐसा व्यक्ति षड्रात्रम परम उच्चते, 6 रात्रि में मर जाता है। तो डॉक्टर आलोक शर्मा जी ने भी एक केस यहाँ पे बताते हैं कि आईब्रोज आरिस्ट was an at the time of my 28 years son 4 months back and he was expired after 3 hours. Oh, so sad. ये लक्षण मिलते हैं। उसके बाद आगे आगे हम जाएंगे। आयम्य उत्पाटितान केशान यो नरो न अवबुद्धते अनातुरो वा रोगी वा षड्रात्रम नाति वर्तते। जिस व्यक्ति में आयम्य उत्पाटितान, आयम्य मतलब जिसके बलाद आक्रोश, आयम्य की टीका है बलाद आक्रोश। अगर बलपूर्वक किसी व्यक्ति के केशान उत्पाटितान, हम बाल नोचते हैं, अगर बिना किस बलात् बलपूर्वक अगर उस रुग्ण के हम बाल नोचते हैं तो यो नरो न अवबुद्धते, उसको वो समझ में नहीं आता कि हम उसके बाल नोच रहे हैं। ऐसा रोगी हो या अनातुर हो वो षड्रात्रम नाति वर्तते, मतलब रोगी हो, यहाँ पे फिर से अपवाद तंत्र युक्ति है कि वो रोगी हो, स्वस्थ 6 दिन से ज्यादा उसकी जीवित बचा नहीं है। यस्य केशः निरभ्यंगा दृश्यन्ते अभ्यस सन्निभः उपरुद्ध आयुष्यम ज्ञात्वा तम धीरम परिवर्जयेत्। जिस व्यक्ति, अगली एक अवस्था है, जिस व्यक्ति के केशों को अभ्यंग नहीं किया है, अभ्यंग बिल्कुल नहीं किया है, बालों को तेल लगाया नहीं है, फिर भी उसको अभ्यंग सन्निभा, बिना तेल लगाते हुए भी जिसके बाल चमकीले दिखते हैं, तेल लगाए हुए अभ्यंग किया है इस प्रकार से दिखते हैं, ऐसे व्यक्ति का आयु अब उपरुद्ध है, मतलब रुका गया है, और उसको धीर मतलब विद्वान व्यक्ति परिवर्जित मतलब आप उनकी चिकित्सा छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो वर्णन पूरा किया है, पूरा इंद्रिय स्थान का वर्णन है। मैं हर व्याख्यान में कहता हूं जितना मुझे समझ में आया है, और ये बार बार मैं कहूंगा कि ये द्वापर युग में बैठ के संहिता लिख रहे हैं। हम आज के कंडीशंस के तरफ देख के रहेंगे तो कई अरिष्ट सूचक लक्षणें आज शायद ठीक हो सकती है, या जिसको अरिष्ट कहा गया है ये प्राय, जैसे कहा है कि जिसके ओठ नीले हो जाते हैं या नख नीले हो जाते हैं, तो जिसके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है उसमें ऐसे लक्षण हमें आईसीयू में मिलते हैं। हमने उसको ऑक्सीजन लगाया तो ये लक्षण धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें इस पूरे अवस्थाओं का फिर से एक बार अध्ययन करना पड़ेगा। वो क्लिनिकली पहले सर्वे करना पड़ेगा, फिर क्लिनिकली करना पड़ेगा, और फिर से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये आज के समय में भी अरिष्ट है या नहीं है। ये काम हमें करना चाहिए। ये दिस इज द नीड ऑफ दिस एरा। ये द्वापर युग में लिख के बता रहे हैं, लिखा हुआ है। तो आज के कलयुग में और कलयुग के इस अभी जो काल चल रहा है, इस काल में फिर से इसके ऊपर एक बार रिसर्च होके, वो सर्वे और क्लिनिकल स्टडी होके हमें फिर से काम करना चाहिए। मैं फिर से एक बार सारे प्रेक्षकों की तरफ से जहां जहां जिस इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज है वहां इंद्रिय स्थान के ऊपर एटलीस्ट एक एक अध्याय पे ऊपर काम होना चाहिए। ये आज के अत्यंत आवश्यक ऐसा विषय है। तो ये काम शायद कोई करेगा, नहीं तो फिर फॉरेनर लोग करेंगे, परकीय व्यक्तियां करेंगे, और फिर हमें समझाएंगे कि देखिए ये कंडीशन आज मिलती है, ये कंडीशन आज नहीं मिलती है। पहले हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि आज इंद्रिय स्थान पढ़ता ही नहीं कोई। पहले इसे पढ़ना चाहिए और हर एक कंडीशन समझनी चाहिए। हर एक कंडीशन का एक एक क्लिनिकल एस्पेक्ट समझना चाहिए। एक सूत्र में एक एक कंडीशन बताई है, तो हर एक सूत्र की एक एक कंडीशन को क्लिनिकली करके या सर्वे करके ऐसा काम होना चाहिए। तो ये बहुत बहुत महत्व का विषय है। हम आगे जाएंगे। ग्लायते नासिका वंशम पृथुत्वम यस्य गच्छति अशूनः शून संकाशः प्रत्याख्ययः स जानता। जिस व्यक्ति का नासिका वंश मतलब नासिका नाक का जो बीच का जो रीढ़ होती है वो ग्लायते मतलब वो गलित हो चुकी है, मतलब उसको जो एक संहनन होता है वो खत्म हो चुका है। उसके साथ पृथुत्वम यस्य गच्छति, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब उसको सूजन आई है। बीच के जो नासिका का वंश जो होता है उसके बीच का जो ये है, तो उसमें यस्य गच्छति अशूनः शून संकाशः, शोथ नहीं होते हुए भी शोथ के तरह दिखाई देता है, ये वो प्रत्याख्य है, ऐसे जानना चाहिए।
डॉक्टर कुंभा मैम ने यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि व्हाट इफ समवंस हेयर बिकम ऑयली आफ्टर 3-4 डेज ऑफ हेयर वॉश। मैम यहाँ पे प्रथम क्राइटेरिया ऐसा है कि वो पहले आतुर होना चाहिए, उसका बल मांस वीर्य शक्ति धातु इंद्रिय इनका क्षय होना चाहिए और वो अकस्मात होना चाहिए और बिना किसी हेतु से होना चाहिए। अगर हम हेयर को ऑयलिंग करते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, और वो भी 3-4 दिन बाल धोता नहीं है या धोने के बाद भी बाल ऑयली दिखते हैं, इसका अर्थ कि बालों के जो ऑयल लगा था वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो पूरी तरह से निकला नहीं है, इसलिए वो ऑयलिंग दिखता है। तो ये अलग कंडीशन है, अरिष्ट की कंडीशन अलग है। अब हम आगे जाएंगे, सूत्र नंबर 11, अत्यर्थ विवृता यस्य च अत्यर्थ संवृता जिह्वा वा परिशुष्का वा नासिका न सजीवती। ये नासिका का अरिष्ट सूचक लक्षण है कि जिसकी नासिका, जिसका नाक, ये अत्यर्थ विवृता बहुत बड़ा हो चुका है, ये जो नासा के जो द्वार है ये बहुत विस्तृत हो चुके हैं, या फिर अत्यर्थ संवृता अत्यंत संवृत है, या फिर वो जिह्वा है, मतलब नासिका जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, या परिशुष्का सूखी हुई दिखाई देती है। ऐसे आतुर की नासिका अगर होती तो वो नस जीवती, वो जीवित नहीं बचेगा। मुखम शब्द श्रवौ ओष्ठौ शुक्ल शावाति लोहितौ विकृत्या यस्य वा नीलौ नस रोगात विमुच्यति। ये चक्रपाणी का पाठ है। हम पहले चक्रपाणी के पाठ से अर्थ लेंगे और फिर गंगाधर जी ने यहाँ पे एक अलग पाठ लिया है, वो हम दोनों पाठ का हम अर्थ देखेंगे, दोनों पाठ योग्य है। चक्रपाणी का पाठ ऐसा है, मुखम शब्द श्रवौ की टीका है शब्द श्रवौ इति कर्णौ। तो जिसका मुख, दोनों कर्ण, दोनों ओष्ठ ये शुक्ल शाव या अतिरक्त वर्ण के हो जाते हैं या फिर नील वर्ण के हो जाते हैं और अत्यंत विकृत हो जाते हैं, मतलब बिना हेतु। विकृति की टीका है बिना हेतु से जिसका मुख, जिसके दोनों कान, जिसके दोनों ओठ और जिसके दोनों कान, दोनों ओठ और मुख बिना कारण के शुक्ल शाव मतलब किंचित कृष्ण और अतिरक्त या फिर नील वर्ण के हो जाते हैं, तुम्हें ये रुग्ण दिखाई देने चाहिए। अब यहाँ पे शब्द श्रवो नाम का जो पद है, वहां पे जी ने एक पाठभेद लिया है और ये पाठभेद है कि शब्द श्रवो के जगह पाठभेद है मुख शब्द श्रवो, और उसका टीका की है कि जो व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करने पर बोलते समय मुख से स्राव शुरू हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को अरिष्ट समझना चाहिए। दोनों ही अवस्था योग्य है और दोनों ही अवस्था मिलती है। एक तो दोनों शब्द श्रवो मतलब कर्ण, मुख और शब्द श्रवो दोनों कर्ण और मुख और दोनों ओठ ये नील वर्ण के, रक्तशाव या शुक्ल वर्ण के हो चुके हैं, वो असाध्य है, ये एक कंडीशन। दूसरा, जिसके मुख शब्द श्रवो मतलब मुख से शब्द का उच्चारण करते समय अगर लालास्राव शुरू हो जाता है और वो बोल नहीं पाता, और जब वो मुख बंद कर देता है तो स्राव बंद हो जाता है। वो बोलने की कोशिश नहीं करेगा तब स्राव बंद होगा, पर जब बोलने की कोशिश करेगा तो स्राव होता है। और इसके साथ दोनों ओठ नीले वर्ण के और शाव रंग के या रक्त वर्ण के होते हैं, तो ऐसे इस कंडीशन में ये भी अरिष्ट सूचक लक्षण है। किसी ने अभी एक सवाल पूछा है कि प्रत्याख्येय शब्द का अर्थ क्या है। प्रत्याख्येय मतलब असाध्य, जिसकी चिकित्सा नहीं की जाती उसको प्रत्याख्येय ऐसा कहा जाता है। अब आगे सूत्र नंबर 13, अस्थिश्वेता द्विजायस्य पुष्पिता पंक संवृता विकृत्या नसरोगम तम विहाय आरोग्यम अश्नुते। जिस व्यक्ति को ये अस्थि श्वेत मतलब अस्थि के तरह श्वेत वर्ण के उत्पन्न होते हैं, और पुष्पिता पंक संवृता या फिर पुष्पित मतलब दांतों से फूलों की जैसी गंध आती है, या पंक संवृता जैसे दांतों पे कीचड़ जमा हुआ है, इस प्रकार से दिखाई देता है ऐसे व्यक्ति को, और ये बिना हेतु से उत्पन्न होता है। विकृत्या का अर्थ है बिना किसी हेतु से उत्पन्न होता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए और रोग उसको छोड़ता नहीं है।
तम विहाय आरोग्यम अश्नुते, इसको रोग कभी छोड़ेगा नहीं। आगे है स्तब्धा निश्चेतना गुरुवी कंटकोपचिता भृशम शावा शुष्का अथवा शूना प्रेत जिह्वा विसर्पिणी। जिस व्यक्ति की जिह्वा ये शाव स्तब्ध है, मतलब उसकी जो जिह्वा की जो चेष्टा है वो हो नहीं रही है, उसके साथ निश्चेतना जिह्वा पड़ी हुई है, मतलब उसको कोई चेतना ही नहीं है, इस प्रकार से दिखाई देता है। गुरुवी जड़ हो चुकी है, कंटकोपचिता उसके ऊपर छोटे छोटे कंटक उत्पन्न हुए हैं, और शावा शुष्का शाव वर्ण की और सूखी हुई है, और उसके साथ शूना शोथ आया है जिह्वा के ऊपर, और विसर्पिणी मतलब बाहर आके गिर गई है, ऐसा अगर होता है तो वो प्रेत जिह्वा है, मतलब प्रेत की जिह्वा की तरह अभी वो रुग्ण मरने वाला है। दीर्घम उच्छ्वस्य यो ह्रस्वम नरो निश्वस्य ताम्यति उपरुद्ध आयुषम ज्ञात्वा तम धीरः परिवर्जयेत्। जो व्यक्ति दीर्घम उच्छ्वस्य ह्रस्वम निश्वस्य ताम्यति, मतलब जिसका उच्छ्वास दीर्घ है, उच्छ्वास मतलब श्वास बाहर छोड़ना, ये बहुत दीर्घ है, दीर्घकाल तक करता है, और श्वास अंदर लेते समय ह्रस्व से लेते हैं, एकदम छोटा सा लेता है, मतलब उसका उच्छ्वास दीर्घ है और श्वास ह्रस्व है, प्रश्वास ह्रस्व है, और श्वास लेने पर प्रताम्यति मतलब आंखों के सामने अंधेरा आता है। ये वर्णन श्वास चिकित्सा अध्याय में है, दीर्घ श्वास में इसका वर्णन है। ये असाध्य श्वास है। ऐसा रोगी होगा तो उसका उपरुद्ध आयुष्यम, उसका आयु अभी उपरुद्ध मतलब अवरुद्ध हुई है, ऐसे रुग्ण को छोड़ देना चाहिए। हस्तौ पादौ च मन्ये च तालु च एवाति शीतलम भवति आयुक्षये क्रूरम अथवापि भवेन मृदु। जिस व्यक्ति का आयुक्षय जिसका हुआ है, उसमें उस रुग्ण के दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों मन्या, मन्य ये द्विवचन है तो दोनों मन्या और तालु ये अति शीतल हो चुके हैं, उसका जो उष्ण स्पर्श है वो नष्ट होके वो अत्यंत शीतल हो चुके हैं, और उसके साथ हाथ पैर और दोनों मन्या ये एक तो मृदु हो चुके हैं या कठिन हो चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति का आयुक्षय हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे घट्टयन जानुना जानू पादौ उद्यम्य पातयन यो अपास्यति मुहुर वक्त्रम आतुरो न सजीवती। जिस व्यक्ति के दोनों जानू, दोनों उसके जानू जो है वो एक दूसरे से चिपक गए हैं, घट्टन घट्टयन जानुना जानू, एक जानू दूसरे जानू से घट्टयन चिपक गया है, वो एक दूसरे दूर नहीं हो रहा है, और उसके साथ वो जो रुग्ण है वो चलते समय पादौ उद्यम्य पातयन पैर उठा के नीचे रखता है, ऐसा आराम से चल नहीं सकता, उसका गेट बदल चुका है। एक पैर अगर उसको आगे डालना है तो वो जानू सो एक दूसरे के चिपक गए, मतलब वो बाजू नहीं हो पाते, वो ऐसे दोनों जानू ऐसे हो चुके हैं, और उसके साथ पैर आगे रखना है तो वो उठा के रस्त रखना पड़ता है। ऐसा अगर आतुर होगा, और उसके साथ अगला लक्षण है यो अपास्यति मुहुर वक्त्रम, जिसका मुख खुला हो चुका है, बंद नहीं हो पा रहे। देखिए ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विकृतियां हैं, आज हमें मिलती है। ये मुख बंद नहीं हो पाता है, मुख खुला का खुला मुख रहता है, ऐसे व्यक्ति का न सजीवती, वो जीवित नहीं बचेगा। दंते छिदन नखाग्राणी नखे छिदन शिरोरुहम दांतों से नखों के अग्र काटता रहता है, आगे नखों से बालों को कुदेरता रहता है, और शिरोरुहा, शिरोरुहा मतलब जहां शिर का मूल होता है वहां पे उसको निकाल के ऐसा खुजलाता रहता है, और खुजला के उसको निकालता रहता है, और काष्ठे न भूमि विलिखन, काष्ठ से भूमि पे लिखता रहता है। ऐसा रुग्ण होगा, यो आतुर होगा, तो वो रोगात न परिमुच्यते, उस रोग से वो ठीक नहीं होगा। अब ये लक्षण क्यों बताए, इनको शायद ऐसे मिले होंगे रुग्ण कि जो मतलब या जमीन पे लिखता है, इसका मतलब उसको मोह अवस्था प्राप्त हो चुकी है, उसको सारे बाजुए जो है हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है उसका ज्ञान उसको नहीं है, उसका विज्ञान और ज्ञान ये हैम्पर हो चुका है। ऐसा व्यक्ति जमीन पे ऐसा करता बैठेगा, मतलब ये फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विकृति है, ऐसा लगता है। अब आगे दंतान खादती यो जागृत असामना विरुदन हसन विजानाति न चेत दुखम न स रोगात विमुच्यते। मतलब जो व्यक्ति जागृत अवस्था में मतलब जब जागता है बिना सोई, मतलब जागरूक अवस्था में है, और ऐसे अवस्था में दंतान खादती दांतों को काटता रहता है,
इसकी टीका है गंगाधर जी की। दंता खादती थी दंत कड़कड़ी ध्वनम करोती, दांतों को एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर लग के कड़ 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 ऐसी आवाज करता है। और उसके साथ असामना, असामना का अर्थ है बहुत जोर से, उच्च ही। वीरुदन हसन, रोते रोते हंसता है, बीच में हंसता है, बीच में रोता है। और विजानाति दुखम, उसको किसी भी प्रकार की वेदना समझती ही नहीं है। ऐसे रुग्ण को रोग छोड़ता नहीं है, मतलब उस रोग से इसकी मृत्यु होने वाली है। मुहुर्हसन मुहुर्क्ष्वेडन शय्याम पादेन हंति उच्चे छिद्राणी विमृशन आतुरो न सजीवती। ये लक्षण हमें मिलते हैं कई बार। जो आतुर व्यक्ति बेड रिडन है, मतलब पलंग पे शैया पे पड़ा हुआ है, और ऐसे समय में मुहुर्हसन, बीच बीच में हंसता है, बिना कारण के हंसता है। मुहुक्ष्वेडन, जोर जोर से आवाज करता है। और शय्याम पादेन हंति, दोनों पैरों से जो शैया है उसको ताड़ता है, पैर पटकता है शैया के ऊपर। और उच्चे छिद्राणी विमृशन, ऊर्ध्व शरीर में जो जो छिद्र है, कर्ण है, नासिका है, मुख है, नेत्र है, इनको बार बार स्पर्श करता है। ऐसा व्यक्ति जीवित नहीं बचता। देखिए आप, अब हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज जो ये तो ग्रंथकार थे, इन्होंने कितना बड़ा सर्वे किया होगा, कितने रुग्ण देखे होंगे, अत्यधिक अवस्था के रुग्ण देखे होंगे, ट्रीटमेंट की होगी, और उनको पता चला होगा कि ऐसे व्यक्तियों में ट्रीटमेंट करने पर ये ठीक नहीं होते, और ये इतने 3 दिन में, 6 महीने में, 7 दिन में, 1 मास में, 1 ईयर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इन्होंने इनकी गणना की होगी, और ये बार बार जब मिला होगा तभी ये सूत्रों में यहाँ पे वर्णन किया है। कितना महत्व का है हमारे पास इतना बड़ा खजीना है। पूरा एक क्या कहते हैं, एक पूरा हमें नोच के दिया है, सब निचोड़ के दिया है। बस हमें सिर्फ इसके ऊपर श्रद्धा रखनी है और व्यवहार में इसका उपयोग करना है, और उसका प्रत्यक्ष देखना है कि होता है या नहीं होता। कई वैद्य महाराष्ट्र में भी है और भारतवर्ष में भी है कि जो अत्यधिक अवस्था में ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत विशेष रुग्ण चेक करते हैं। कई वैद्य पुणे में है, कई वैद्य दिल्ली में है, जयपुर में है, ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये उनसे भी हम ऐसा पूछ सकते हैं कि आप आपका इनपुट्स इंद्रिय स्थान के द्वारा, या इंद्रिय स्थान में आपका इनपुट्स दीजिए, और क्या आप ऐसे पद्धति के रुग्ण देखते हैं, आपको मिलते हैं। इसके ऊपर उनके सभी से सर्वे करके हमें एक काम ऐसा भी करना चाहिए। आगे है, यही ही विंदती पुरा भावई समयितैहि परमामृतिम तैहि एव आरममाणस्य ग्लासनो मरणम आदिशे। देखिए ये बहुत विशेष लक्षण है कि जो व्यक्ति जब स्वस्थ था और स्वस्थ की अवस्था में होते हुए जिसमें उसको रति थी, मतलब उसका इंटरेस्ट था ऐसे विषयों में, तो फिर ये खान पान का विषय होगा, या किसी व्यक्ति का विषय होगा, या किसी वस्तु का विषय होगा। तो ऐसा कोई भी खान पान या व्यक्ति या वस्तु है जिसमें उसकी रुचि है, स्वस्थ व्यक्ति में, स्वस्थ अवस्था में उसकी रुचि थी, पर जब वो आतुर हो जाता है तो वो आरममाणस्य, उसकी रुचि वहां से खत्म हो जाती है, उसको उसका द्वेष उत्पन्न हो जाता है। मतलब स्वस्थ अवस्था में जिसकी इच्छा थी, जिसकी रति थी, आतुर अवस्था में उन्हीं व्यक्ति अवस्था वस्तुएं या आहार के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और उसके साथ ग्लासनो, ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। ग्लासनो की टीका है क्षीयमाण, शरीर धातु का, और धातु और शरीर धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मरण आने वाला है। हम जब निरूपण करते हैं और प्रकोप का विषय हम रखते हैं, तो प्रकोप की व्याख्या हम जरूर हम बताते हैं कि प्रकोप मतलब सिर्फ वृद्धि नहीं है। प्रकोप का अर्थ वृद्धि के साथ साथ क्षय, ये भी एक प्रकार का प्रकोप है। हमारे इंद्रिय स्थान होने के बाद जब हम तंत्रोक्ति का अध्ययन देखेंगे, तब हम प्रकोप, ये 100 संज्ञा में मैं वर्णन करने वाला हूं, तब ये विषय विस्तार से होगा। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि धातु क्षय का और या फिर दोषक क्षय का उदाहरण क्या है, कहाँ कहाँ उदाहरण है। तो मैं 2 उदाहरण हमेशा बताता हूं कि निदान स्थान में वर्णन की गई प्रमेय संप्राप्ति, ये दोषक क्षय की और धातु क्षय की है, जिसका विस्तार से वर्णन हमने प्रमेय निदान के अध्याय में किया। और यहां तो कितने धातु क्षय के उदाहरण है इंद्रिय स्थान में। देखिए धातु क्षय हो रहा है, इसका दोषक क्षय भी हो रहा है, दोषक क्षय की भी अवस्था है। तो इस प्रकार से हमें पहले श्रद्धा होनी चाहिए,
तभी हमारा व्यवहार हो सकता है। अब आगे की अवस्था है न विभर्ति, ये भी विशेष अवस्था है। ये मैंने देखी है। न विभर्ति शिरोग्रीवा न पृष्ठम भारम आत्मनः न हनु पिंडमास्यस्थम आतुरस्य मुमुर्षुतः। जिसको शिर का न विभर्ति मतलब शिर को धारण नहीं कर पाता, उसका जो मन्या ग्रीवा है, वो ग्रीवा शिर का जो वजन होता है, शिर का वेट है, वो धारण नहीं कर पाता, इसके कारण उसका सिर गिरा हुआ रहता है। या जिसका पृष्ठ पूरे शरीर का भार वहन नहीं कर पाता, इसलिए वो उठकर बैठ नहीं पाता, उसका पूरा पृष्ठ का भार हरण मतलब शरीर को धारण करने का जो कार्य है वो खत्म हो चुका है। दिस इज द अगेन सीएनएस विकृति, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की विकृति है। और तीसरा, जिसके दोनों हनु संधि जो है वो पूरे बंद हो चुके हैं या उसका काम बंद हो चुका है, और जिसके कारण मुंह में लिया हुआ निवाला वो उसका अंदर नहीं जा पाता, वो निवाला निगल नहीं पाता है। ऐसा अगर होता है तो वो व्यक्ति, वो आतुरस्य मुमुर्षुतः, ये आतुर व्यक्ति में उत्पन्न होने वाला मृत्यु सूचक लक्षण है। कितना महत्व का है लक्षण कि सिर का भार ग्रीवा सह नहीं पाती है और सिर पटक जाता है। या दूसरा, पृष्ठ शरीर का भार सह नहीं कर पाता, तो रुग्ण खुद होके उठ कर बैठ नहीं पाता, खड़ा हो नहीं पाता है, लेटे रहा है, और जैसे कि कोई मतलब जिसमें कोई बल ही नहीं है, इस प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। आगे है सहसा ज्वर संतापम तृष्णा मूर्छा बलक्षय विश्लेषणम च संधिनाम मुमूर्षु उपजायते। यह अगली अवस्था है कि सहसा मतलब बिना हेतु के अचानक उस रुग्ण में ज्वर, संताप, तृष्णा, मूर्छा, बलक्षय और संधि विश्लेष ये उत्पन्न होता है, तो वो मुमूर्षु है, ऐसा समझना चाहिए। आगे का जो सूत्र है वो बहुत बहुत महत्व का है, इसका विस्तार मैं करने वाला हूं। गो सर्गे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रश्चवते भृशम लेप ज्वर उपतप्तस्य दुर्लभम तस्य जीवितम। यहाँ पे एक विशेष ज्वर का नाम है, वो है लेप ज्वर। ये ज्वर का वर्णन चिकित्सा स्थान में ज्वर चिकित्सा में नहीं है, निदान स्थान के ज्वर निदान में नहीं है। ये जो लेप ज्वर है इसको सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने प्रलेपक ज्वर ऐसा नाम दिया है। तो उनके सूत्र भी देखेंगे और वो क्या कहते हैं वो भी देखेंगे, और हमें पता चलेगा कि तीनों के लक्षण एक जैसे हैं। चरक इसको लेप ज्वर कहते हैं, ये विशेष वर्णन है लेप ज्वर। आप कहीं पे वहां पे कहीं तो चिन्ह करके रखिए कि ये ज्वर का वर्णन ना निदान में है ना चिकित्सा में है। इस प्रकार के ज्वर का वर्णन इंद्रिय स्थान में किया गया है, जिसको चरक ने नाम दिया है लेप ज्वर। उसके लक्षण है गोसर्गे, मतलब जब गोसर्ग का मतलब जब हम जो गाय रहती है उसको उसका जो जगह है बैठने की घर में, वह घर के बाहर जो बनाती है, उससे हम उसको मतलब खाने के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो घूमती रहती है दिन भर। तो जब उसको छोड़ते हैं हम, उस जिसके मुख पे प्रातः काल में जिसके मुख पे बड़ी मात्रा में स्वेद आता है और लेप ज्वर से जो संतप्त होता है, मतलब ज्वर का भी वेग आता है, ऐसे व्यक्ति का जीवित दुर्लभ है। अब हमें ये लेप ज्वर क्या है यह समझना चाहिए। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र सूत्रस्था अध्याय नंबर 39, सुश्रुत का उत्तर तंत्र अध्याय नंबर 39 ज्वर चिकित्सा है। कृशानाम ज्वर मुक्तानाम मिथ्याहार विहारिणाम दोषः स्वल्पोपि संवृद्धो देहिनाम अनिलेरितः सतत अन्ये दुष्क त्राख्यान चतुर्थान सप्रलेपकान कफस्थान विभागेन यथा संख्यम करोति ही। जो व्यक्ति कृश है, जो ज्वर से मुक्त हुआ है, मतलब अभी अभी ज्वर से ठीक हुआ है, फिर भी मिथ्या आहार विहार करता है, हेतु सेवन करता है, तो उसके शरीर में अल्प दोष भी वृद्ध होके सर्वदेह में वायु से ईरित होते हैं, मतलब सर्व शरीर में संचार करते हैं, और कफ स्थान में जाकर सतत अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थ और प्रलेपक नाम के जोर उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे टीकाकार ने डल्लर ने बताया है कि संधि में जब जोश जाते हैं, संधिस्थहा,
ये दोष जब संधि प्रदेश में जाते हैं तब जो ज्वर आता है उसको प्रलेपक ज्वर कहा जाता है। संधिस्तः प्रलेपकम, ऐसे टीका डल्लन की है। आगे उसी अध्याय में सूत्र है तथा प्रलेपको ज्ञेयो शोषणाम प्राणनाशनः दुष्चिकित्सतमो मंदः सुकष्टो धातु शोषकृत। मतलब पहले शोष की अवस्था है, धातु क्षय हो चुके हैं, शोष रुग्ण की अवस्था है, उसमें जो प्राणनाशक ऐसा ज्वर आता है जो दुष्चिकित्स्य है, इसकी चिकित्सा करना बहुत कठिन है और वो मंद वेग से आता है, जिसका वेग तीव्र नहीं मंद वेग है और सुकष्ट अत्यंत कष्टदायक होता है और धातु शोषकृत आगे की धातु का और शोष करता है, उस ज्वर को प्रलेपक ज्वर ऐसा कहा जाता है। आगे उसी अध्याय में सूत्र 58 है, वो कहते हैं प्रलेपकम वातबलासकम च कफाधिक्यत्वेन वदन्ति तज्ञः। तज्ञ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि प्रलेपक और वातबलासक ये दो प्रकार के ज्वर ये कफ के आधिक्यता से होते हैं। फिर डल्लन ने टीका दी है कि संधिषु स्थितो नित्यम एव प्रलेपकोम करोति सच राजयक्ष्मिणाम एव। राजयक्ष्मा में जब संधि प्रदेश में कफ दोष जाके स्थान संश्रय करता है और उसके कारण जो ज्वर आता है, यह संधि का अर्थ अस्थियों के संधि नहीं लेना है, बल्कि शरीर में समुचित धातु घटकों का जो संधि योग है वहां पे दोष जाके बैठते हैं और पहला वो राजयक्ष्मा का रुग्ण होना चाहिए, उसमें जो ज्वर आता है कष्टतम, उसको प्रलेपक कहा जाता है। अष्टांग संग्रह में निदान स्थान के दूसरे अध्याय में प्रथम अध्याय है सर्व ज्वर निदान अध्याय और दूसरा अध्याय है ज्वर निदान अध्याय। वहां पे इन्होंने इसका वर्णन किया है कि प्रलपन इव गात्राणि श्लेष्मणा गौरवेण च मंद ज्वरः प्रलेपस्तु स शीतः सत् प्रलेपकः। मतलब गात्राणि प्रलिंपन इव, ऐसे गात्रों को, शरीर को किसी गीले कपड़े से लपेटा हुआ है या लेप लगाया हुआ है, उसके साथ श्लेष्मणा गौरवम, शरीर गौरव हो चुका है, मंद ज्वरः, श्लेष्मा के कारण इसका ज्वर का वेग मंद होता है और सुशीतः मतलब शीतपूर्वक ज्वर होता है, ऐसे ज्वर को प्रलेपक ज्वर कहा जाता है। ये सभी संदर्भ हमें यहाँ पे लगाने चाहिए। संदर्भ में फिर से बताता हूं, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 39 सूत्र क्रमांक 51 से 58 और अष्टांग संग्रह निदान स्थान अध्याय 2 सूत्र क्रमांक 58। यहाँ पे और इनकी टीका है दोनों की, सुश्रुत की डल्लन टीका और अष्टांग संग्रह की इंदु टीका, इन्होंने प्रलेपक ज्वर का वर्णन किया है। चरक इसको लेप ज्वर कहते हैं। ये बहुत विशेष वर्णन है, इसके लिए ये इसको चिन्हांकित करके रखिए। अब आगे है न, आगे का भी सूत्र महत्व का है। न उपैति कंठम आहारो जिह्वा कंठम उपैति च आयुष्य अंतम गते जंतो बलम च परिहीयते। मतलब जिस व्यक्ति को न उपैति कंठम आहारो, आहार कंठ से अंदर जाता नहीं है, और जिह्वाम कंठम उपैति, जिह्वा पीछे मुड़ के कंठ में जाके बैठती है, ऐसे समय में समझिए कि ऐसे व्यक्ति का बलह्रास हुआ है, तो वो व्यक्ति आयुष्य अंतम, उसका आयु खत्म होने वाला है। शिरो विक्षिप्यते कृच्छ्रान मुंचयित्वा प्रपाणिकौ ललाट श्रुत प्रतस्वेदो मुमुर्षु च्युत बंधना। यहाँ पे इस सूत्र में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ठीक कर लीजिए। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ललाट श्रु प्रतस्वेदो, तो गंगाधर ने ये प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक करके वर्णन किया है, वो है ललाट प्रश्रुत स्वेदा। प्र और श्रु ये उल्टा हो गया है, तो प्र पहले लेना है, श्रु बाद में लेना है। ऐसे 8 जगह चरक में, जो हमारे सामने चरक है वहां पे 8 जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैंने एक जगह लिख के रखी है। कभी किसी अध्याय में व्याख्यान में 8 के 8 प्रिंटिंग मिस्टेक में जरूर बताऊंगा। तो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है कि अब हम उसका अर्थ देखते हैं। जो व्यक्ति प्रपाणिकौ, प्रपाणिक शारीर भाव है, उसकी टीका है प्रपाणिकौ मणिबंध ऊर्ध्वम कुरपर पर्यंतम। मतलब मणिबंध से कुरपर तक ये जो भाग है इसको प्रपाणी कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गोसर्ग मतलब क्या। गोसर्ग का टीकाकार ने टीका दी है प्रत्युष, मतलब प्रातः काल, उषक काल, इसको गोसर्ग कहते हैं। जहां पे गाय जो होती है उसको हम उसके जगह से छोड़ देते हैं चरण करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए छोड़ देते हैं, इसको गोसर्ग, और वो शाम को वापिस आती है, तो वो गोधूली काल है। गोधूली मतलब गाय आने के कारण धूल उड़ती है, तो उसको गोधूली समय कहते हैं। और ये जब घर से बाहर जाती है तो उसको गोसर्ग, सर्ग मतलब बाहर जाना, उसको गोसर्ग कहते हैं।
मतलब प्रत्युष मतलब उषक काल। अब कोई गाय रखता नहीं घर में तो ये सवाल ही नहीं है, अब गो समय समय उसका देखना। तो ये विवाह के भी समय होता है, गो सर्ग और गो धुली, ये विवाह के भी मुहूर्त होते हैं, इस समय विवाह करना अच्छा होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो क्षीरो विक्षिपित, जो व्यक्ति अपने प्रपाणिक से मतलब मणिबंध और कुरुपर का बीच का हाथ का भाग जो है उसको प्रपाणी कहते हैं, उस प्रपाणी से शिरो को ढक लेता है, शिरो विक्षिपित या फिर शिर को मारता है हाथों से, कृच्छ्रान मुंचयित्वा प्रपाणी को, और ललाट प्रसृत स्वेदो, और उस समय ललाट प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में स्वेद प्रवर्तन होता है, ऐसा व्यक्ति अब च्युत बंधना मतलब उसका अभी मृत्यु होने वाली है। तत्र श्लोका, अध्याय पूरा हो रहा है। तत्र श्लोका, इमानि लिंगानि नरेषु बुद्धिमान विभावयेतावहितो मुमुर्षु क्षणेन भूत्वा हि उपयान्ति काचित् अच अफलम लिंगम इह अस्ति किंचन। ये बहुत विशेष सूत्र है, एक एक शब्द देखेंगे। इमानी लिंगानी मतलब यहां पे जो लक्षण बताए हैं, नरेशु व्यक्ति में जो बताए मतलब आतुर में बताए हैं, उसको नरेशु मुमूर्षुषु उसका अन्वय लगाना है। नरेशु शब्द नीचे है, मुमूर्षुषु। देखिए कभी भी सूत्र का जब अन्वय लगाना होता है तो समान विभक्ति के पद हमेशा इकट्ठे करने के। तो मुमूर्षुषु नरेशु ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ है जिसमें, तो जो मुमूर्षु व्यक्ति है उसके ये जो लक्षण बताए हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति ने विभावयत अवहिता, अवहिता का अर्थ है दत्तचित्त, एकाग्र होके बुद्धिमान व्यक्ति ने इन लक्षणों को मुमूर्षु व्यक्ति में देखने चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि क्षणेन भूत्वा ही उपयांति काचित, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि क्षण मात्र के लिए कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में उपयांति नष्ट हो जाते हैं। मतलब अरिष्ट लक्षण उत्पन्न होता है, कुछ समय के लिए दिखता है और फिर वो नष्ट हो जाता है और फिर कुछ काल के बाद मृत्यु आती है। वो कंटिन्यू मृत्यु तक चलता है ऐसा भी नहीं होता कभी कभी। और कानिचित बताया है, यहाँ पे कानिचित का अर्थ है कानिचित उपयांति, मतलब कानिचित लक्षण ये उत्पन्न होके नष्ट होंगे और कुछ लक्षण उत्पन्न होके मृत्यु तक रहेंगे। इस तंत्र युक्ति को कहते हैं वाक्य शेष तंत्र युक्ति। जहां पे चित शब्द आता है वहां पे विकल्प होता है। चित शब्द का अर्थ है विकल्प, मतलब यहाँ पे दो विषयों का वर्णन करना चाहिए। क्षणेन भूत्वा उपयांति कानिचित, इसका उल्टा अर्थ है वाक्य शेष है कानिचित क्षणेन भूत्वा न उपयांति, मतलब कुछ लक्षण, कुछ अरिष्ट लक्षण निर्माण होके तुरंत नष्ट हो जाएंगे और कुछ लक्षण निर्माण होके मृत्यु तक हमें दिखाई देते हैं। इसलिए ये दोनों प्रकार के लक्षण अफलम लिंगम, मतलब वो अफल नहीं होते, मतलब उसका जो फल है मृत्यु ये जरूर उत्पन्न होने वाला है। इसलिए इसका दत्तचित्त होके इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार से अध्याय खत्म हुआ। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने अवाक शिरस्य नामोध्याय। तो यहाँ पे हम ये वीडियो में अभी खत्म करूंगा और अगला जो अध्याय है यस्य, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। इसके लिए अध्ययन किया, इसमें बहुत सारे विषय विशेष वर्णन है और इसमें प्रलेपक ज्वर का वर्णन है जो अन्य किसी भी स्थान में चरक में नहीं है, सिर्फ इसी स्थान में वर्णन किया है। जो संधिपातिक ज्वर है उसका वर्णन किया है प्रलेपक, जिसका और अच्छा वर्णन सुश्रुत में और अष्टांग संग्रह में किया गया है। अष्टांग हृदय में भी ये शब्द मिलता नहीं है। तो ये अध्याय पूरा हुआ। हम अगला अध्याय भी देखने वाले हैं, मुझसे जुड़े रहिए। अगला वीडियो में ये बंद करके अगला वीडियो शुरू करने वाला हूँ। नमस्ते।